हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू एक नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड आई जस्ट होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। इस ब्लॉग को जब रिकॉर्ड किया था ना, उस टाइम पता नहीं क्यों मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कुछ भी ना करूं, बस चुपचाप बैठी रहूं बेड पे। लेकिन बैठने से काम चलने वाला नहीं था। जैसा कि पता ही है, मेरे ज़्यादातर ब्लॉग जो है वो 3 बजे के टाइम से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। तो मॉर्निंग में इतनी भागम भाग होती है ना, बच्चों का नहाना धोना, उनका ब्रेकफास्ट, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, उनका ऑफिस जाना, उनके जाने से पहले उनके आगे पीछे दौड़ना, बहुत सारा काम होता है। जो बेसिक क्लीनिंग एवरीडे का होता है वो भी होता है। तो मॉर्निंग में कभी ब्लॉग आजकल मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही, क्योंकि बहुत काम होता है। बच्चों को जब स्कूल जाना होता है तो एक टाइम पे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, बट जब ना जाना हो ना तो इतना बोलना पड़ता है पीछे कि ब्रश कर लो, नहा लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत बोलना पड़ता है। और सुबह देर से मॉर्निंग होती है ऐसे। और जब उन लोगों को स्कूल जाना होता है तो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो काम भी जल्दी हो जाते हैं। बट अभी नहीं जा रहे हैं तो फिर उनको भी सोने देते हैं कि क्या ही, जब छुट्टियां पड़ी है तो सो ही लें कुछ दिन। ऐसे तो रोज़ सुबह सुबह जल्दी जगना ही है। तो बहुत लो फील हो रहा था आज। तो पता नहीं क्यों उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि काम स्टार्ट करूं। तो सोचा चलो, ऐसे तो मैं सारे काम फिनिश करने के बाद ही कॉफ़ी या चाय कुछ भी पीती हूँ। तो क्या करूँ, ये चीज़ ऐसी है ना कि मैं इसे छोड़ना चाह रही हूँ। कॉफ़ी चाय एकदम परमानेंटली छोड़ देना चाह रही हूँ, बट हो ही नहीं पा रहा है। ऐसा होता था कि जब मैं अकेले रहती थी, अभी तो मेरे साथ माँ रहती हैं, बट एक टाइम था जब मैं घर से निकली थी, जब पहली बार शर्मा जी के साथ, तो पूरे 1 साल तक मैंने केशव को अकेले संभाला। केशव 1 साल का था उस टाइम। जब वो 2 साल का होने को था, मैं यहाँ पे आ गई। 2 सालों तक समझ लो कि मैंने उसको संभाला। और इतनी ज़्यादा इन दोनों के पीछे भाग दौड़ होती थी मेरी, और घर के सारे काम। तो मैं बहुत ज़्यादा शाम तक थक जाती थी, तो मुझे कॉफ़ी की लत लग गई। शाम को कॉफ़ी पीने के बाद मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक फ़ील करती थी। और फिर मैं होता है, ये सच है या फिर हमारी सोच। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोच लेते हैं दिमाग में कि हम कॉफ़ी पियेंगे तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब इस वजह से आती हो या फिर रियल में पीने के बाद थोड़ी सी एनर्जी मिल ही जाती है, इस वजह से आती हो। लेकिन ऐसा ही होता था। तो मुझे ना शाम को चाय कभी कभी, लेकिन कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए होती थी। लेकिन पिछले दिनों मेरी तबीयत जब ख़राब हुई तो मैंने अभी भी फ़ाइनल कम्प्लीटली ठीक नहीं हुई हूँ मैं। तो हमको अभी अगले 4-5 दिनों के बाद जाना है डॉक्टर के पास। तो मुझे बिल्कुल ही चाय और कॉफ़ी छोड़ दिया था मैंने, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था पीने का। बट फिर आजकल स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि फिर वही है कि कभी ना कभी किसी सेक्शन के लिए क्लीन, कभी कोई काम, कभी कोई काम, ऐसे कर कर देती हूँ, स्टार्ट कर देती हूँ। और जब शाम होती है तो मैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती हूँ, जबकि शाम को भी बहुत सारे काम होते हैं। शाम को भी प्रॉपर झाड़ू चाहिए होता है, बर्तन चाहिए होते हैं धुलने को। तो बर्तन किसी दिन मन में आता है तो हैंड वॉश करती हूँ, अदरवाइज़ मशीन में लोड कर देती हूँ। कपड़े सारे फोल्ड करने होते हैं, इवनिंग को ही डिनर प्रिपेयर करना होता है। और सुबह में तो थोड़ी बहुत सबकी हेल्प भी मिल जाती है, बट शाम को किसी की भी हेल्प नहीं मिलती है। तो इस वजह से जब कभी लगता है कि बहुत लो फील कर रही हूँ तो एक कप कॉफ़ी बनाई, पी ली और फिर लग गई अपने काम में। सोचा कि अब काम शुरू करते हैं, नहीं तो बैठने से तो कुछ होगा नहीं। यही होगा कि इवनिंग की जो वॉक होती है वो स्टॉप हो जाएगी, इतना काम हो जाएगा लेट कि मैं टाइम पे बाहर निकल नहीं पाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आज पूरा का पूरा बेड ही वाइप कर दिया एक बार। केशव ने क्या किया था ना, एक पिंक कलर का नेल पेंट लेकर के मेरा, और उसे कभी हाथ लग गई थी तो लेके पूरे बेड में ड्राइंग बना दिया था बेड के ऊपर। अब वो किसी भी चीज़ से नहीं निकल रहा था, तो फिर नेल पेंट रिमूवर लेके उससे ट्राई किया मैंने, और वो उससे निकल गया। हालांकि उसके साथ थोड़ा सा कलर भी निकल गया, जो पॉलिश होता है ना बेड का, वो भी, बट ज़्यादा नहीं निकला। हाँ, वो स्पॉट क्लीन हो गया, यही बहुत है। बाकी केशव ने ये जो अपनी चित्रकारी करी है, जब हम यहाँ आए थे उसी टाइम एक बार उसके हाथ मेरी लिपस्टिक लग गई थी। उसने पूरी दीवार, उसको दीवार पे चित्रकारी करने में इतना मज़ा आता है ना
अब इतने छोटे से बच्चे को मैं कितना डांटूँ, मैं बहुत डांटा, बहुत समझाया, फाइनली अब जाके उसने छोड़ा है। तो उसने दीवार पे चित्रकारी कर दिया, वो इतना बुरा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ इस पे कोई वॉलपेपर लगा के इसे हाइड करूँ, क्योंकि अगर इसे पेंट करते हैं वापस से अगर कोई दाग धब्बे ऐसे लग गए क्या ही फ़ायदा। मैंने सोचा इसे वॉलपेपर से ही हाइड कर देती हूँ। तो रूम को सही करके और झाड़ू लगा दिया है मैंने। और अब बच्चों के टीचर आ गई हैं, बिल्कुल शाम के 6 बजे का टाइम होगा आई थिंक। तो उनके लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ, माँ के लिए भी चाय बना लिया। और अब इन लोगों को चाय देने के बाद मैं किचन का हुलिया थोड़ा सा सही करूँगी। बर्तन अभी वॉश नहीं करूँगी, पहले थोड़ी बहुत डस्टिंग करके और झाड़ू लगा लूँगी। बेसिकली हाउसवाइफ की लाइफ में यही सब तो होता है, हमारा दिन सुबह से शाम तक ऐसे ही निकलता है। तो बने रहिए ब्लॉग में, आगे एक के बाद एक बहुत सारे काम निपटाने हैं मुझे। टीचर के जाने के बाद दोनों बच्चों ने दूध पिया और वो बाहर निकल गए खेलने के लिए। मैं इधर बाहर वाले रूम में आई झाड़ू लगाने के लिए, देखा पूरा रूम इधर भी तितर बितर हुआ था। इन दोनों ने पढ़ाई करी थी तो पेंसिल वगैरह हर चीज़ थोड़ी बिखरी सी थी। और ऊपर से बेटू के 2-3 बॉक्स नहीं मिल रहे थे उसको, थे उसी में, लेकिन उसने मैस ही कर दिया था, सबको एक दूसरे में मिला दिया था। तो फिर मुझसे देखा नहीं, मैंने कहा पहले झाड़ू स्टॉप करो और इसका ये सही करो, फिर उससे ले कि मैंने इसको सही किया। ये मेरा हर दूसरे तीसरे दिन का काम है, मतलब क्या ही बताऊँ, यही होता है जिसके पास। इसीलिए कहते हैं लोग कि जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में, अगर मतलब भले ही कितनी भी छोटी फैमिली हो, उसमें 1-2 बच्चे हो ना, तो बस पूछो मत, काम वहाँ का कभी ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि हम एक फिनिश करते दूसरा काम बिल्कुल रेडी रहता है। और आज सुबह में मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करी थी। फ्रिज जो पहले किचन में था उसको निकाल के यही बाहर पर्दे के पीछे कर दिया मैंने। जस्ट इस टेबल के पीछे जो पर्दा है ना, ये गोल्डन वाला, इसके पीछे लगा दिया है। एक साइड में भी है, ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा है। और किचन में थोड़ा सा और स्पेस हो गया है, ऐसे बहुत कंजस्टेड सा हो गया था। तो फ्रिज की क्लीनिंग करी थी तो उसके सारे अंदर के जितने भी थे सब पार्ट धुले थे मैंने, तो उन्हें लगा दिया, लगाया नहीं है अभी, उठा के रख दिया है। सबसे यहाँ पे पहले ये बेड सही करके यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फ्रिज में वो सारी चीज़ें सेटल करूँगी। फाइनली मैं आ गई हूँ बर्तन वॉश करने के लिए। हाई किचन में ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े ही से थे, तो मैंने सोचा चलो आज हाथों से ही वॉश कर लेती हूँ।
पतिदेव का ऑफिस से आगमन हो चुका है और उन्होंने ऑर्डर किया है कचौरियाँ खानी है उनको, तो आलू रख दिया है मैंने उबलने के लिए और यहाँ पे उनसे बातें कर रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपने पास बचे कुछ चेंज दिए मुझे, तो मैं चुटकी ले रही थी दिखा करके। पैसे नहीं दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये देखो बड़े पैसे हैं, एक्चुअली मैं ये इनसे मजाक कर रही थी कि देखो कैमरा लगा हुआ है तो कैमरे के सामने मुझे पैसे दे रहा है, ताकि लोग कहेंगे अरे वाह इसका हस्बैंड इसे हर रोज़ आकर के अपना पॉकेट खाली करके दे देता है। तो मेरे लगभग सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, मुझे बस अब डिनर बनाना है जिसके लिए मैंने आलू रखा हुआ था और आटा वगैरह बाद में लगा लूँगी। अभी इतने काम के बाद मुझे छोटा सा ब्रेक चाहिए, लेकिन ब्रेक लेने से पहले दिया जला देती हूँ क्योंकि दिया जलाने का टाइम हो गया है। पतिदेव भी बाइक से कहीं थोड़ी देर के लिए घूमने निकल जाएंगे और मैं